फ्लाइंग बाम्बू बोट। भानुगढ़ एक ऐसा गांव था जो पहाड़ी के निचले एरिया में बसा हुआ था। भानुगढ़ में अक्सर बारिश की वजह से बाढ़ आया करती थी, जिससे लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता था, जिससे वहां के लोगों के मन में बाढ़ का भय बना हुआ होता था। वहीं उसी गांव में एक साइंटिस्ट होता है जो कि हमेशा नए नए उपकरणों की खोज करते रहता है, लेकिन गांव के लोग उसे नाकारा समझते थे और उसके आविष्कारों की कद्र नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन साइंटिस्ट अपनी लैब में किसी उपकरण पर काम कर रहा होता है। वहीं गांव में लोग पहले से आई हुई बाढ़ की वजह से परेशान होते हैं। क्या हुआ भाई, इतना दुखी काहे है? अरे भाई जीवा, क्या बताएं, परसों जो बाढ़ आई थी ना, उसकी वजह से गांव की सारी फसलें बर्बाद हो गई। मेरी बीवी भी पानी में बहकर कहीं चली गई, अभी तक उसका पता नहीं चला। अरे भाई, हमारी पड़ोसी का बिटवा भी उसी बाढ़ में बह गया, बहुत नुकसान हो गया आपकी तो। राम ही जाने कब इस बाढ़ से छुटकारा मिलेगा हमें। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट गांव में खुशी से चिल्लाते हुए आता है, ये हा 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 हुर्रे, आखिरकार मेरा उपकरण तैयार हो ही गया। ये साइंटिस्ट बोरा गया है क्या जो ऐसे चिल्लाया जा रहा है? लग तो ऐसा ही रहा है। अरे ओ साइंटिस्ट बाबू, क्या हुआ? ऐसे क्यों पागलों की तरह चिल्लाकर गांव घूम रहे हो? मैंने एक ऐसी सैटेलाइट बनाई है जिसके इस्तेमाल से गांव में कभी भी बाढ़ नहीं आएगी। यह साइंटिस्ट कुछ भी बोलता है, ऐसा कभी हुआ है क्या? और ये तो पागल है, हमेशा कुछ भी उल्टा पुल्टा उपकरण बनाता रहता है। तभी सभी लोग साइंटिस्ट का मजाक बनाने लगते हैं। अरे भैया, जब ये साइंटिस्ट बोल रहा है तो एक बार इसकी बातों में यकीन कर लेते हैं, शायद हमें बाढ़ से छुटकारा मिल जाए। वैसे भी बहुत नुकसान हो गया है। ठीक है साइंटिस्ट भैया, बताओ कैसे काम करता है तुम्हारा उपकरण? ये देखो गांव वालों, जैसे ही मैं इस रिमोट की बटन दबाऊंगा, सैटेलाइट शुरू हो जाएगी और उससे पूरे आसमान में एक सुरक्षा कवच बन जाएगा जिससे बाढ़ नहीं आएगी। तो भैया जल्दी करो। फिर साइंटिस्ट रिमोट से सैटेलाइट ऑन करता है और साइंटिस्ट के ऐसा करते ही सैटेलाइट में से एक तेज बिजली निकलकर आसमान से जाकर टकराती है और अचानक से मौसम बदल जाता है और आसमान में चारों ओर बादल घिर जाते हैं। अरे पागल साइंटिस्ट, ये क्या कर दिया? अब तो बारिश होना पक्का है और बारिश हुई तो मतलब बाढ़ तो आएगी ही। ये सब कैसे हो गया? मेरा आविष्कार फेल नहीं हो सकता, मैंने तो सही ही चीज बनाई थी। पागल साइंटिस्ट, खुद तो मरेगा बाढ़ में, हमको भी ले डूबेगा। तभी अचानक से गांव में बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। लोगों का सारा सामान पानी में बहने लगता है, बच्चे बूढ़े सब पानी में डूबने लगते हैं। सब इस साइंटिस्ट की वजह से हुआ, ना हम इसे मौका देते ना ये समय आता। और अब ससुरा गायब हो गया, बारिश करके खुद तो लैब में छतरी लगा के बैठा होगा और हमारी शामत ला दी इसने। अब तो सब बर्बाद हो जाएगा। इस तरह गांव के सभी लोग बारिश की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। वहीं साइंटिस्ट जल्दी से अपनी लैब में जाकर बैम्बू की एक बड़ी सी फ्लाइंग बोट बनाता है और उसे गांव में लेकर आता है। गांव वालों, सभी जल्दी से इस बाम्बू बोट पर चढ़ जाओ, फिर हम जल्दी से किसी ऊंची जगह चढ़ जाएंगे, नहीं तो बाढ़ का पानी बढ़ता चला जाएगा। देखो बढ़ रहा है, जल्दी करो। अरे भाई, मरने का विचार बनाए हो का? पानी इतना है कि ज्यादा वजन पाने पर तुम्हारी बोट डूब जाएगी। ये फ्लाइंग बोट है, चिंता ना करो, सभी जल्दी से चढ़ जाओ। साइंटिस्ट भैया, तुमने सच में हमें स्वर्ग पहुंचाने का निश्चय कर लिया है क्या? तभी वहां पानी और ज्यादा हो जाता है, जिससे लोग बहने लगते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, समय है, जल्दी इस पे आ जाओ। फिर गांव वालों को बचाने का कोई दूसरा तरीका नहीं दिखता, तो सभी साइंटिस्ट पर विश्वास करके उसकी फ्लाइंग बैम्बू बोट पर चढ़ जाते हैं
फिर वो बोट पानी के ऊपर चलने लगती है। बैम्बू बोट को पानी के ऊपर चलते देख गांव वालों को बड़ी ही हैरानी होती है। फिर देखते ही देखते साइंटिस्ट सभी गांव वालों को एक सुरक्षित जगह पहुंचा देता है और सबकी जान बच जाती है। वैसे साइंटिस्ट बाबू, तुम्हारा ये आविष्कार बड़ा ही कमाल का है। बहुत आभार हमारी जान बचाने के लिए। और हाँ, हमें माफ कर दो जो हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। फिर सभी गांव वाले साइंटिस्ट से माफी मांगते हैं और सभी उसका सम्मान करने लगते हैं। गरीब चिकन बिरयानी वाले की मजबूरी। उधमपुर गांव में मोनी और राजीव कह करके एक गरीब जोड़ा रहा करता था। वो छोटा मोटा काम करके अपना जीवन बसर कर रहा होता है, लेकिन उससे उन्हें काफी कम पैसे मिलते, जिससे उन्हें जीवन निर्वाह करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिस कारण वो कुछ पैसे इकट्ठे करके गांव में फूड स्टॉल लगाते हैं। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पराठा, सब्जी, पूरी, पुलाव, जो मन हो खाओ। आओ भाई आओ। लेकिन ये क्या, लोग राजीव की आवाज सुनकर फूड स्टॉल के सामने तो आते, लेकिन कोई खाने नहीं आता और स्टॉल देखकर वहां से अगल बगल वाले नॉन वेज स्टॉल पर चले जाते। भाग्यवान, हफ्ता बीत रहा है हमें यहाँ स्टॉल लगाए, लेकिन अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया। बड़ी हैरानी की बात है। आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है जी। ऊपर से पैसे बर्बाद हो रहे हैं सो अलग। ऐसे ही रहा तो हम खाएंगे क्या? इतना लॉस हो रहा है। दादा, चिकन करी और 2 नान पैक कर दो। भाई, यहाँ तो आपको सोयाबीन करी और चपाती मिल सकती है। सोयाबीन और चपाती? इसमें हंसने की क्या बात है? हंसू नहीं तो क्या करूं? जमाना हो गया है वेज खाना देखे। बड़े अजीब इंसान हो यार। वेज खाए जमाना हो गया तो खाते क्या हो? मांस, मछली, मुर्गा। छी, ये सब खाते हो? राम 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 राम, पाप लगेगा। अरे ऐसे कह रहे हो जैसे तुम लोग तो बहुत बड़े सदगुरु साहू महाराज हो। क्या तुम गांव में नए आए हो? हाँ, बस कुछ ही महीने हुए हैं आए। अच्छा, तो मतलब तुम्हें मालूम नहीं कि इस गांव में नॉनवेज के सिवा लोग कुछ भी नहीं खाते। भाई एक बात सुन लो, तुम्हारा बनाया हुआ ये घास फूस यहाँ कोई नहीं खाएगा। सब मांस के भूखे हैं यहाँ। बना पाओ तो ठीक, वरना ये काम छोड़ ही दो। नहीं नहीं भाई, शुक्रिया, हम ऐसे ही ठीक हैं। तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनके दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा ये धंधा चलने से रहा, इससे अच्छा तो कोई और काम कर ले। सोचेंगे इस बारे में। ऐसे ही एक दिन मोनी की पड़ोसन पम्मी कटोरे में चिकन बिरयानी लेकर आती है। अरे ओ भरजाई जी, ये लो, सानू तुहाडे खातिर चिकन बिरयानी लाई सी। माफ करना पम्मी जी, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों जी, तेनू मालूम है ना, पंजाबियों के हाथों के चिकन दा स्वाद ही गजब होंदा है। तुसी टेस्ट ता करो। अरे ना जी ना, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हम शाकाहारी हैं। क्या तुसी वेजिटेरियन हो? भरजाई जी, ये तो वही बात हुई, कुत्ते के सामने हड्डी डालो और वो रोटी के पीछे भागे। वैसे एक बात बता दूं, नॉन वेज खाने की आदत डाल लो जी, यहाँ वेज वाले सरवाइव ना कर पाएंगे। अच्छा, सानू देर हो रही सी। सत श्री अकाल। ये पम्मी जी यहाँ क्या करने आई थी? फिर मोनी राजीव को सारी बात बताती है। कह तो मुझे भी सब यही रहे हैं, लेकिन हम अपना धर्म नहीं भ्रष्ट कर सकते भाग्यवान। तभी मोनी एक गहरी सोच में डूबी हुई होती है। अरे मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, क्या सोच रही हो? ए जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है।
क्यों ना हम सोयाबीन में फूड कलर डालकर सोयाबीन पुलाव को चिकन बिरयानी कह करके बेचे तो कैसा रहेगा? अरे पागल हो गई है क्या? पकड़े गए तो बहुत पिटेंगे। वैसे भी लोग यहाँ नॉनवेज के भूखे हैं। आप देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। और उसे एक कटोरे में भरकर घर के बाहर जाने लगती है। कहाँ जा रही हो? पम्मी के घर से आई। फिर मोनी सोयाबीन बिरयानी को चिकन बिरयानी कहकर पम्मी को खिला देती है और पम्मी को वो काफी पसंद आता है। अरे वाह भरजाई जी, तुसी दिल खुश कर दिता। अच्छा किया तेनू साडी बात मान कर। मांस मच्छी तो जीवन का आधार है जी, घास फूस में वो मजा कहाँ। हाँ ये तो है, अभी ही घास फूस हजम करके खाती है और कहती है घास फूस में मजा नहीं। फिर मोनी घर चली आती है और खुशी खुशी सारी बात अपने पति को बताती है और फिर दोनों मिलकर ढेर सारा सोयाबीन बिरयानी बनाते हैं और गांव के नुक्कड़ पर जाकर आओ आओ जी, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी केवल 10 रुपए में। आओ और भर पेट खाओ। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वहां लोगों की लाइन लग जाती है और लोगों को सोयाबीन बिरयानी काफी पसंद आती है, जिसे देखकर बिट्टू, बड़ी अजीब बात है, जो लोग नॉनवेज छूते तक नहीं थे आज वो नॉनवेज खा और खिला रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक दिन चुपके से बिट्टू राजीव और मोनी के घर में जाकर देखता है जहां वो सोयाबीन चिकन बिरयानी बना रहे होते हैं। तो ऐसी बात है। अब देख बच्चू, तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। गांव वालों को पागल बना रहा है। वहीं अगले दिन बिट्टू राजीव के स्टॉल पर जाकर, चलो बंद करो, बहुत हुआ तुम्हारा ये चिकन बिरयानी का ड्रामा। तभी राजीव और मोनी घबरा जाते हैं। क्या क्या ड्रामा? हम तो बस लोगों को खिला रहे हैं। अच्छा, क्या खिला रहे हो? सोयाबीन? क्या कह रहे हो बिट्टू? ये हमें सोयाबीन खिला रहा है? हाँ हाँ गांव वालों, ये सच है। ये देखो, मेरे पास सबूत है। अरे इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि ये चिकन की जगह वेज बना रहा है। चलो गांव वालों, मारो इन्हें। इन लोगों ने नॉनवेज के नाम पर वेज खिला के हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तभी सभी गांव वाले मिलकर मोनी और राजीव को मारने लगते हैं। तभी पम्मी वहां आ जाती है। टैरो जी, क्या हो रहा है ये सब? अरे पम्मी जी, आपको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? सानू सब पता है क्या हो रहा है और क्या नहीं। और जो तुम लोग इन दोनों को बोल रहे हो, क्या गलत किया इन लोगों ने? सोयाबीन को चिकन के नाम पर बेचा, ये गलत किया। और हम जो बेवकूफ बनकर सोयाबीन को बड़े चाव से खा रहे थे, तब नहीं। अरे उन्होंने हेल्दी फूड खिलाकर हमें स्वस्थ बनाए रखने का काम किया है। और रोजाना सैकड़ों जानवर मार के खाने से तो यही अच्छा है ना कि सानू वेज भी खाना चाहिए। पम्मी की बातें सुनकर गांव के सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दो राजीव और मोनी, हमने तुम पे हाथ उठाया और बहुत बुरा किया। इसके बाद राजीव और मोनी बिना कोई झूठ बोले सोयाबीन बिरयानी को उसके असली स्वरूप में ही बेचने लगते हैं और लोग बहुत चाव से उसे खाते। इसी तरह राजीव और मोनी की बिरयानी बेचकर अच्छी कमाई होने लगती है और वो चैन से रहने लगते हैं। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।